हेलो टू और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए एलआईसी के क्वार्टर फोर के नतीजे आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में एलआईसी के क्वार्टर फोर के नतीजे यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और साथ में यहाँ पर हमें डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट होती हुई दिखाई दी है। तो देख पा रहे हैं एलआईसी के क्वार्टर फोर के नतीजे कि यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो हमें 17% से डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दिया है। और अगर हम बात करिए वाईओवी क्या होता है, मतलब कि ईयर टू ईयर अगर हम मार्च 2022 को कंपेयर करें मार्च 2021 से, तो हमें जो प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दे रहा है चौबीस वो हमें 2409 करोड़ हमें यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं तो जब हम 2022 के प्रॉफिट को 2021 के प्रॉफिट से कंपेयर करें तो हमें इसके प्रॉफिट में 17% की कमी आती हुई दिखाई दी है। जी हाँ, तो एलआईसी के जो क्वार्टर फोर के नतीजे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, हमें उसमें कमी आती हुई दिखाई दे रही है। चलिए चलते हैं, पेज को स्क्रॉल करते हैं और आर्टिकल को और पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए आप देख पा रहे हैं जो एलआईसी के हमें क्वार्टरली एंड मार्च के जो रिजल्ट आते हुए दिखाई दे हैं, वो हमने अभी पढ़ा था 17% की हमें डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो हमें क्वार्टरली ईयर से कंपेयर कर रहे हैं। यानी कि मार्च 2021 में अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2021 में जो उसका प्रॉफिट था वो हमें 2917 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिल रहा था। और वहीं अगर हम इसको कंपेयर करें मार्च 2022 से, तो 2022 में जो उसका प्रॉफिट आया वो हमें 2409 करोड़ का आता हुआ दिखाई दिया है। तो दोनों में कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट में कमी आती हुई दिखाई दे रही है और ये 17% से हमें यहाँ पे प्रॉफिट डिक्लाइन आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए जो एलआईसी से इतनी उम्मीदें थी सबको, तो वहाँ पर प्रॉफिट में हमें यहाँ पर डेफिनेटली कमी आती हुई दिखाई दे रही है कि जो एलआईसी इंश्योरेंस कंपनी होती है उनके अलग-अलग जगह से हमें इनकम आती हुई दिखाई देती है। तो अगर हम इसकी नेट प्रीमियम इनकम की बात करें, तो अगर इसको कंपेयर करें 2021 से, 2021 में जो इसकी नेट प्रीमियम इनकम थी वो 1,22,290 करोड़ की थी। और वहीं 2022 में बात करें तो 1,44,158 करोड़ की देखने को मिल रही है। डेफिनेटली जो प्रीमियम इनकम है उसमें हमें बढ़ोतरी होती दिखाई दी है, तो हमें 17% से अप हमें देखने को मिल रहा है। तो ये अच्छी बात है कि हमें यहाँ पे प्रीमियम इनकम में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। इसी क्वार्टर फोर के नतीजे आए हैं और उन नतीजों के साथ कंपनी ने डिविडेंड की भी यहाँ पर अनाउंसमेंट की गई है। तो यहाँ देख पा रहे हैं जो हमें डिविडेंड दिया जा रहा है वो हमें ₹1.50 का यहाँ पर शेयर डिविडेंड दिया जा रहा है। देखिए अगर आपने यहाँ पर आईपीओ में अप्लाई किया है तो डेफिनेटली आपको आईपीओ में अलॉटमेंट मिली होगी और एक अलॉटमेंट में जो अगर हम शेयर की बात करें तो हमें 15 शेयर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो अगर हम डिविडेंड की बात करें तो 15 शेयर पर आपको कितना डिविडेंड देखने को मिल रहा है? आपको ₹1.5 का डिविडेंड देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आपको ये डिविडेंड कितना मिला है। आप तो ये मेरे अकॉर्डिंग तो ये डिविडेंड शायद गवर्नमेंट के लिए बाँटा गया है, क्योंकि जो इतना बड़ा स्टेक होता है वो गवर्नमेंट के पास ही होता है और इतना सा डिविडेंड उनके लिए काफ़ी होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये डिविडेंड शायद गवर्नमेंट के लिए ही है। और आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए कुछ और आंकड़े हमें यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम वो देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। देखिए कंपनी है जो एलआईसी कंपनी है वो इन्वेस्टमेंट भी करती है। जी हाँ, जो इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो कंपनी को इन्वेस्टमेंट से इनकम होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम उसको कंपेयर करें, यानी कि अगर हम बात करें क्वार्टर ईयर 2021 की, तो 2021 में जो उसको इनकम हुई थी इन्वेस्टमेंट से, वो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमें 62,684 करोड़ की हमें इनकम होती हुई दिखाई दी थी। और अगर हम वही बात करें मार्च 2022 में, तो 67,855 करोड़ की हमें यहाँ पर इनकम होती हुई दिखाई दी है। तो आप देख पा रहे हैं इनकम में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आर्टिकल में बताया गया है कि आपको ऑलमोस्ट फ्लैट कंपैरिज़न देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ से ये लगा सकते हैं कि जब एलआईसी जैसी इतनी बड़ी कंपनी ने इस साल में, यानी कि 2021 से 2022 में इन्वेस्टमेंट से कोई खास इनकम नहीं अर्न की है, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से आपको सैटिस्फैक्शन हो जानी चाहिए कि आपका पोर्टफोलियो में कितनी इनकम हुई है। ठीक है जी। जब इतनी बड़ी कंपनी इस ईयर में कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट से नहीं अर्न कर पाई है, तो ये अपने आप में एक काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। देखिए अगर हम और बात करें तो मैं पेज को थोड़ा-सा और स्क्रॉल करती हूँ और यहाँ पे देखने की कोशिश करती हूँ। कंपनी की कुछ और प्रीमियम इनकम भी होती है। हम यहाँ पे देखें तो जो फर्स्ट ईयर इन्हें प्रीमियम इनकम होती हुई दिखाई दी है, हमें 32% इंक्रीज़ होती हुई दिखाई दी है। देखिए ये काफ़ी अच्छी बात है कि जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, प्रीमियम इनकम हुई है, वो 14,663 करोड़ की यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर हम रिन्यूएबल प्रीमियम की बात करें, तो वो हमें 5% से अपसाइड देखने को मिल रही है। और वहीं अगर सिंगल प्रीमियम की बात करें तो हमें 33% यहाँ पर अप देखने को मिल रहा है। तो देखिए आंकड़े इतने भी कुछ ज़्यादा निराशाजनक नहीं है कि अगर आप सोचें कि इस आंकड़ों को देखकर पैनिक सेलिंग करने लग जाएँ, तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, ठीक है जी। क्योंकि आपने देखा है कि कई बार कंपनियों के आंकड़े खराब आते हैं, तब भी शेयर भागता हुआ दिखाई देता है और कई बार रिज़ल्ट अच्छे आते हैं, तो भी हमें शेयर डाउन देखने को मिलता है। इसकी आप देख पा रहे हैं एलआईसी का चार्ट आप लोगों के सामने है। अगर हम बात करें हाई बनाया था वो उसने ₹918 का बनाया और जो इसने लो बनाया था वो इसने ₹860 का बनाया था। ठीक है जी। उसके बाद से आप देख पा रहे हैं कि स्टॉक हमें काफ़ी डाउन में देखने को मिला और ये कैंडल आप देख पा रहे हैं, इस कैंडल का लो आप देख पा रहे हैं 23 मई का लो है, जो कि हमें
₹803.65 के आस-पास हमें देखने को मिला। और दूसरा लो आप देख पा रहे हैं, ये हमें 26 मई का देखने को मिल रहा है, जो कि हमें ₹801 का देखने को मिल रहा है। तो हम बात करें ये दोनों लो की, तो दोनों लो हमें पास ही दिखाई दे रहे हैं। कह सकते हैं कि हमें जो ₹801 का लो है, वो इसके लिए एक सपोर्ट का काम करता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। और उसके बाद से हमें एक रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, अब ये रिकवरी होगी या नहीं होगी, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। क्योंकि जनरली जब भी इतने बड़े गवर्नमेंट के आईपीओ आते हैं, तो वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते हैं, जो कि आपने देखा है कि आईपीओ अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। ठीक है जी। तो अब इसमें रिकवरी होती हुई दिखाई देगी। तो देखिए, मेरे अकॉर्डिंग तो आपके पास अगर ये आईपीओ है, आईपीओ में आपने एप्लीकेशन लगाई थी, अलॉटमेंट आपको मिला है, तो मेरे ख्याल से आपको इसमें होल्ड करके रखना चाहिए। ठीक है जी। आपको होल्ड करके रखना चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए होल्ड करके रखना चाहिए। क्योंकि रिज़ल्ट इतने भी ज़्यादा निराशाजनक नहीं आए हैं और स्टॉक आपको पता है कि लॉन्ग टर्म पर्पज़ स्टॉक अच्छा है, ठीक है? बट अगर आप मेरे से पूछते कि क्या हम नई बाइंग कर सकते हैं, तो मैं नई बाइंग के लिए आपको इसमें मना करना चाहूँगी। तो मैं आपको इसमें नई बाइंग की राय नहीं देना चाहूँगी, क्योंकि मार्केट में और भी ज़्यादा स्टॉक है जो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, ठीक है जी? तो मेरे अकॉर्डिंग आपके पास होल्डिंग है, तो आप होल्ड करके चलिए। अगर आप बाय करना चाहते हैं, तो मेरी तरफ से बाइंग की कोई भी राय नहीं है। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह-मशवरा कीजिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इस तरह की जेन्युइन और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर डालिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।